हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये जो यूथ कंपटीशन की हिंदी की बुक है इसमें जो अध्याय ऐड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अव्यय को डिस्कस करेंगे। दोस्तों लगभग जो है आधी जो है बुक का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है। आप जो है प्लेलिस्ट में चेक करके सभी वीडियो को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। परिभाषा एवं भेद को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो निम्नलिखित वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने। राम तुम चलोगे या रहोगे। राम तुम चलोगे या रहोगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। राम तुम चलोगे या रहोगे वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का जो है प्रयोग किया गया है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, तो इसकी जो परिभाषा देख लेते हैं। तो दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के जो है दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अगला है छुट्टी हुई और जो है बच्चे भागने लगे। दिए गए वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, समुच्चय बोधक अव्यय है। दिए गए वाक्य में छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे में जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या जो है वाक्यों को मिलाने यानी जोड़ने वाले अव्यय शब्द ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहा जाता है, जैसे जो है क्योंकि, और, इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा या इत्यादि। समुच्चय बोधक अव्यय वाले जो वाक्य को पहचाने, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं उस पर विश्वास करता हूं क्योंकि वह ईमानदार है। विकल्प बी जो है वाक्य मैं उस पर विश्वास करता हूं क्योंकि वह ईमानदार है में क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय जो है वाक्य जिन शब्दों या पदों से दो या दो से ज़्यादा वाक्य, शब्द या शब्दांश जुड़ते हों तो उन्हें जो है समुच्चय बोधक कहा जाता है। तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द हैं। अगला है राम आया था और चला गया। दिए गए वाक्य में अव्यय के भेद का चयन कीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, समुच्चय बोधक। आप स्कूल जा रहे हैं, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार का चयन कीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीकारात्मक निपात। दिए गए वाक्य आप स्कूल जा रहे हैं में जो स्वीकारात्मक निपात का प्रयोग किया गया है, शेष विकल्प असंगत है। स्वीकारात्मक निपात जैसे हाँ, जी, जी हाँ। नकारात्मक निपात जैसे नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात जैसे मत। तुलनात्मक निपात जैसे सा। शीला ने कड़ी मेहनत की जो है इसलिए वह प्रथम आई। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, परिणाम सूचक। दिए गए वाक्य में जो है शीला ने कड़ी मेहनत की इसलिए जो है वह प्रथम आई में जो है परिणाम सूचक अव्यय है। अव्यय की बात करें तो वह शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण जो है कोई विकार नहीं होता, अव्यय कहलाता है। निम्न वाक्यों में से किसमें समुच्चय बोधक अव्यय का जो है प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं जाऊंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो इसमें जो अव्यय नहीं है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसे। दिए गए विकल्पों में किसे जो है अव्यय शब्द नहीं है। अव्यय की बात करें तो अव्यय जो है वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से जो है कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि शुभम तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द सभी जो है अवस्थाओं में एक समान है, अतः जो तेज अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, परिमाण बोधक। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक अव्यय
का भेद नहीं है। परिणाम बोधक जो है विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय का एक जो है भाग है। अर्थ की दृष्टि से अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? यह हो जाएगा सीता और गीता पढ़ती है। सीता और गीता पढ़ती है में जो समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त है। जिन शब्दों से 2 या 2 से ज़्यादा वाक्य जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं, जैसे और, किंतु, बल्कि, अथवा इत्यादि। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए वहाँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में वहाँ शब्द अव्यय है। अव्यय की बात करें, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। हाय, वाह, जब, तब, कब, क्यों, अभी, वहाँ, उधर, अतः इत्यादि। निम्नलिखित में अव्यय हैं, जो हो जाएगा ऑप्शन डी आह। दिए गए विकल्प में जो है आह जो है अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कारणवाचक। वाक्य वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में क्योंकि कारणवाचक अव्यय है। यह 2 वाक्यों के बीच कारण परिणाम संबंध दर्शाता है कि अंधा होना जो है लाचार होने का कारण है। इससे वाक्य को समझने में आसानी होती है। दिए गए अन्य विकल्प जैसे कि पहला यहाँ पे परिणामवाचक अव्यय, यह अव्यय किसी कार्य के परिणाम या निष्कर्ष को बताने के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे कि अतः, इसलिए, तो इस कारण, इसलिए कि आदि। अगला है संबंधवाचक अव्यय, यह अव्यय संबंध को व्यक्त करते हैं, अर्थात 2 वाक्यों या वाक्यांशों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग होते हैं, किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, अथवा और आदि। संकेतवाचक की बात करें तो यह अव्यय किसी जो है व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करने के प्रयोग होते हैं, यहाँ, वहाँ, यही, वहीं, उधर, इधर आदि। अव्यय के कितने भेद हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 4 भेद है। संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय की बात करें तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में किसी प्रकार का जो कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वे वाक्य में किसी भी जो रूप में या किसी भी स्थान पर प्रयोग किए जाएं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो ना बदल सके, अर्थात जो अचल हो। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है, ये हो जाएगा अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द अव्यय नहीं है? ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में जो है जूता शब्द अव्यय नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि आज, भीतर अव्यय शब्द है। अव्यय अविकारी शब्द है जिस पर लिंग, वचन तथा जो है कारक का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय के लिए इनमें से जो है कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, दोस्तों आप देख रहे हो कितनी बार रिपीट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अव्यय जो है अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से जो कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुतः किसी भी स्थिति में अव्यय का जो है रूप वैसे बना रहता है जैसे गोविंद तेज दौड़ता है। इसमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान है, अतः अव्यय है। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा है तो ये हो जाए अव्यय। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा रीतिवाचक अव्यय है। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं, इनका जो मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है, जैसे आज, किंतु, परंतु, तब,
जरा, ऐसे, वैसे, और, क्योंकि, जो कि इत्यादि। निम्न में अव्यय है, ये हो जाएगा आह। प्रश्नगत विकल्पों में आह अव्यय शब्द है। ऐसे जो है शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है अव्यय कहलाते हैं। जैसे हाय, वाह, शाबाश, हाँ, और, किंतु, जब, तब, अतः इत्यादि। निम्नलिखित में से अव्यय हैं तो ये हो जाएगा तथा। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए, ऑप्शन बी हो जाएगा अव्यय। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, वाक्य में जो है प्रतिदिन अव्यय है। निम्नलिखित में से अव्यय है, ये हो जाएगा और। वह हमेशा अपने जो भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है, ये हो जाएगा हमेशा। उपयुक्त वाक्य में हमेशा शब्द अव्यय है, वह तथा जो है अपने सर्वनाम शब्द है, तथा जो है गीत संज्ञा शब्द है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, ये हो जाएगा नहीं। वह काम नहीं करता, वाक्य में नहीं शब्द पर जो है लिंग, वचन, कारक आदि का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः नहीं अव्यय निपात शब्द है। निम्न में अव्यय है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक। दिए गए विकल्पों में से ठीक शब्द अव्यय है जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण जो कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे जो है अव्यय कहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, इधर, ठीक, वाह, आह, एवं, किंतु, परंतु इत्यादि। शेष शब्द जो है उत्तर, जापान तथा कृष्णा ये संज्ञा है। कौन सा पद विकृत नहीं है, ये हो जाएगा अव्यय। अव्यय पद जो है विकृत नहीं होता। अव्यय जो है वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन विकार नहीं होता है। जैसे जब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए आदि। अगला है मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा वहां। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए, ये हो जाएगा अव्यय। रेखांकित शब्द लेकिन अव्यय है, लेकिन जो है अव्यय है जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन न विकार नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय की बात करेंगे अब हम लोग। तो निम्नलिखित वाक्य में कौन सा जो है शब्द क्रिया विशेषण है। अचानक धमाके की आवाज सुनाई पड़ी, ये हो जाएगा अचानक। दिए गए वाक्य में अचानक शब्द क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लगभग, बराबर, परस्पर, फटाफट, सचमुच इत्यादि। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा जो है शब्द क्रिया विशेषण है, ये हो जाएगा प्रतिदिन। दिए गए विकल्पों में प्रतिदिन शब्द जो है क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, जब, तब, यथाक्रम इत्यादि। सर्वोचित क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य का जो है रिक्त स्थान पूर्ण करें। कुछ दिन रहकर देखो, खाली स्थान मन लग ही जाएगा, हो जाएगा धीरे धीरे। दिए गए वाक्य के जो है रिक्त स्थान पर सर्वोचित क्रिया विशेषण धीरे धीरे का प्रयोग उपयुक्त होगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा कुछ दिन रहकर देखो, धीरे धीरे मन लग ही जाएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा जो शब्द क्रिया विशेषण है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी धीरे धीरे। दिए गए विकल्पों में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जिस अव्यय से क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो तो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। भीतर और बाहर यह किस जो है क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, ये हो जाएगा स्थानवाचक। भीतर और बाहर या स्थानवाचक क्रिया विशेषण का जो उदाहरण है, स्थान जो है दिशा या स्थिति की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पास, दूर, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, सामने, नीचे, दाएं, बाएं, इधर आदि। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा जो है क्रिया विशेषण है, यह हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जो अविकारी शब्द किसी जो क्रिया के परिमाण अथवा जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं
उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा आदि। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए निषेधवाचक, निषेधवाचक हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में नहीं निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। कारणबोधक, निषेधवाचक, स्वीकारबोधक, प्रकारबोधक, निश्चयबोधक, अनिश्चयबोधक, प्रश्नबोधक। क्रिया विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बुढ़ापे के कारण जो है दादाजी जल्दी नहीं चल पाते, वे खाली स्थान चलते हैं, तो इसमें धीरे धीरे भरा जाएगा, धीरे। क्रिया विशेषण के भेद बताइए। चोर जो है तेजी से भाग गया, ऑप्शन बी हो जाएगा रीतिवाचक। जो है चोर जो है तेजी से भाग गया, वाक्य में क्रिया विशेषण का जो है रीतिवाचक भेद है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्रिया की जो है विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, तेज, आवश्यक, कदाचित, एकाएक इत्यादि। निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद को चुनें। मैं बिल्कुल थक गया हूँ। बिल्कुल की बात करें तो यह है परिमाणवाचक। देखिए वाक्य में बिल्कुल थक गया हूँ मैं, बिल्कुल जो है क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक भेद है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के जो परिमाण का जो है बोध कराते हैं, ये 5 प्रकार के हैं। अधिकतावाचक पर्याप्त, अधिक, बहुत, प्रचुर, अतिशय। न्यूनतावाचक अल्प, थोड़ा, जरा, किंचित, कुछ आदि। पर्याप्तिवाचक बस, केवल, यथेष्ट, काफी आदि। तुलनावाचक जितना, कितना, बढ़कर, इतना, उतना आदि। श्रेणीवाचक बारी बारी, एक एक। क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। वह बहुधा पित्त का जो शिकार हो जाता है, बहुधा क्या है? कालवाचक है। दिए गए वाक्य वह बहुधा पित्त का जो शिकार हो जाता है में जो है बहुधा कालवाचक विशेषण का उदाहरण है। अन्य विकल्प असंगत है। कालवाचक विशेषण की बात करें जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के जो है समय का पता चलता है उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल, परसों, पीछे, कभी, अभी अभी, बहुधा, अब इत्यादि। निम्न वाक्य में से जो है क्रिया विशेषण के भेद का चयन करें। वह ईमानदारी से काम करता है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी रीतिवाचक। दिए गए वाक्य वह ईमानदारी से काम करता है में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का जो बोध कराते हैं, जैसे अचानक, सचमुच, ऐसे, वास्तव में, इसलिए आदि। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद का जो है चयन करें। भोजन के पश्चात वह आराम कर रहा है के पश्चात क्या है? तो कालवाचक। वाक्य जो है भोजन के पश्चात वह आराम कर रहा है में के जो पश्चात कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण जिस जो है क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब, तब, जब, कब, परसों, कल, पहले, पीछे, अब तक, अभी अभी, बार बार हो जाएगा। निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद का चयन कीजिए। ये हो जाएगा मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, ध्यान से। ये हो जाएगा ऑप्शन डी रीतिवाचक है। निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। वह योगाभ्यास भली भांति कर लेता है। भली भांति क्या है? तो ये हो जाएगा रीतिकाल, रीतिवाचक है, सॉरी काल बता रहे हैं। दिए गए वाक्य वह योगाभ्यास भली भांति कर लेता है में जो भली भांति रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। शेष विकल्प संगत है। दिए गए वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। रोज प्रातःकाल टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो रोज इसमें क्या है? तो रोज है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए काल। दिए गए वाक्य जो है रोज प्रातःकाल टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें रोज शब्द जो है क्रिया विशेषण के कालवाचक भेद का प्रयोग किया गया है। कालवाचक अव्यय इसमें जो है समय का बोध होता है। आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी, कभी इत्यादि। दिए गए शब्द के क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। धीरे धीरे क्या है? ये रीतिवाचक है। निम्न वाक्य में से अव्यय के प्रकार का चयन कीजिए। अमित ध्यान से पढ़ता है। ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ध्यान से। रीतिवाचक अव्यय की बात करें तो
जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की जो है रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे धीरे, अचानक, तेज, निसंदेह, एकाएक, अतएव इत्यादि। निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद का चयन करें। वह बहुत चावल खाता है। तो इसमें बहुत क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, परिमाणवाचक। निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद का चयन करें। किसान दिन भर खेत में काम करता है। दिन भर क्या है, कालवाचक। दिए गए वाक्य जो किसान दिन भर खेत में काम करता है, दिन भर में कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सॉरी दोस्त, यहाँ पे थोड़ा गले में प्रॉब्लम। जैसे अब, तब, जब, कब, परसों, कल, पीछे आदि। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यह हो जाएगा तेज। क्रिया विशेषण की बात करें तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है या क्रिया के कार्य को स्पष्ट करता है, जैसे कि कार्य कब, कैसे, कहाँ हुआ, क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण देखेंगे तो वह तेज दौड़ा, वह अभी आया, वह बाहर खेल रहा है, उसने बहुत मेहनत की। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके जो है उदाहरण का जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये हो जाएगा बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। दिए गए प्रश्न में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र युग्म सही नहीं है, जबकि शेष विकल्प जो है पूर्ण रूप से शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रमेश अच्छा गाता है। वाक्य में अच्छा है, यह हो जाए क्रिया विशेषण। वाक्य रमेश अच्छा गाता है में अच्छा क्रिया गाता की जो विशेषता बताता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण द्वारा जो किसका जो बोध होता है, तो होता है क्रिया की नाप तौल का। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, तो बहुत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं। वाक्य में बहुत शब्द से जो है बारिश होने की मात्रा के बारे में ज्ञात हो रहा है, अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार की जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा परिमाणवाचक। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इसमें जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यह किसी जो है वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, जैसे बहुत, थोड़ा, अधिक, थोड़ा थोड़ा, बराबर इत्यादि। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। इस जो है वाक्य में किस जो है प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा परिमाणवाचक। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है, वाक्य में जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पूर्णतया शब्द जो है मात्रा का बोध करा रहा है, अतः परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का जो है क्रिया विशेषण है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, यहाँ थोड़ी सी शब्द मिठाई की मात्रा बता रहा है, अतः परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा संख्या के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम्हें अधिक खाना चाहिए। आप दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि अधिक जो है शब्द से हमें खाना खाने की मात्रा के बारे में पता चल रहा है। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है? ये हो जाएगा परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा परिमाणवाचक। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया जो है परिमाणवाचक जो है वाक्य में परिमाण अंशतः शब्द से बोध होता है। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाणवाचक।
मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की जो समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जो प्रयोग हुआ है, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण और उसकी जो संख्या का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतः। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? ये हो जाएगा परिमाणवाचक। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है, वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण की बात करें तो जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का जो पता चलता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के अनुसार इसके जो 4 भेद हैं। परिमाणवाचक कुछ जो है लगभग, पर्याप्त। रीतिवाचक शायद, ठीक, अवश्य, सही आदि। स्थानवाचक यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे आदि। कालवाचक आज, अब, कब, निरंतर आदि। आज हमारी बारी है में आज कौन सा जो है पद है? ये हो जाए क्रिया विशेषण है। आज हमारी बारी है में आज जो है क्रिया विशेषण पद है। वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वाक्य की बात करें तो आज हमारी बारी है में आज जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है, अरे सांप कहाँ आ गया। अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, साधारण क्रिया विशेषण है। अरे सांप कहाँ गया में जो है कहाँ जो शब्द साधारण क्रिया विशेषण है। जिन क्रिया विशेषणों का जो प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है, उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बेटा जल्दी आओ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? ये हो जाएगा सीता यहाँ आ रही है। सीता यहाँ आ रही है वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखा रहा है। यहाँ शब्द सीता के आने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक जो है वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी जो है उपवाक्य से जो है रहता है, उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। शिखा जो है सुंदर लिखती है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसी भी जो है क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे शिखा सुंदर लिखती है, राम बहुत थक गया है। परीक्षा के दिनों में जो है छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार की जो है क्रिया विशेषण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कालवाचक। परीक्षा के दिनों में छात्र जो है दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का वह रूप जिससे समय का बोध होता है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आज, कल, सर्वदा, दिन रात, बार बार, घड़ी घड़ी आदि। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वाक्य गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया में जो है मिलकर शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के जो है घटित होने की रीति से संबंधित विशेषता का ज्ञान करवाते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिससे निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। इस वाक्य में क्रिया प्रकार किस प्रकार के जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के जो है होने वाले जगह का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र शब्द जो परमात्मा की कृपा होने के स्थान का बोध करा रहा है, अतः यह शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस वाक्य में किस प्रकार के जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा स्थानवाचक। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के संपादित होने के स्थान पर बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का जो विशेषण क्रिया विशेषण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर जो है शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न
होने की रीति का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सुरेश भली भांति अच्छा कार्य कर रहा था। आप यही आइए, अन्यत्र न जाइए। इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया सॉरी यहाँ पे हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप यहीं आइए, अन्यत्र न जाइए। इस वाक्य में अन्यत्र जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ऐसे जो है क्रिया विशेषण शब्द जिससे स्थान, स्थित एवं दिशा का बोध होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। वह साल भर अनुपस्थित रहा। इस वाक्य में जो है किस प्रकार के जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? यह हो जाएगा कालवाचक। वह साल भर अनुपस्थित रहा। इस वाक्य में जो है कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिस जो है क्रिया विशेषण से काल या समय का बोध हो, उसे जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का जो है क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, वाक्य में धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जिस शब्द से क्रिया की जो है विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा रीतिवाचक। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऐसे जो है अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है। यहाँ तेज शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कोरोना अचानक फैल गया। इस वाक्य में जो है अचानक किस प्रकार का जो क्रिया विशेषण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोरोना जो है अचानक जो है फैल गया, तो ये हो जाएगा काल, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अचानक बोल रहा है ना, तो एक रीति मतलब कैसे फैला? अचानक फैला, तो एक जो है रीति बता रहा, तो रीति काल क्रिया विशेषण हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कोरोना अचानक जो फैल गया, इस वाक्य में अचानक शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया के घटित होने के तरीके या रीत से संबंधित जो है विशेषता का ज्ञान करवाते हैं। जैसे कि इसलिए, परस्पर, यथा, तथा, अचानक, एकाएक आदि। जो है चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चोर जो है वहाँ दीवार के पास खड़ा था, वाक्य में वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जो विकारी शब्द किसी क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण है। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार के जो है क्रिया विशेषण का उपयोग हुआ है? ये हो जाएगा कालवाचक। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, वाक्य में जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है जो विकारी शब्द है। किसी जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में जो आकाश में जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का रूप है, वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ, वहाँ आदि। यथासंभव दूसरों की मदद करो। इस वाक्य में किस प्रकार के जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा रीतिवाचक। यथासंभव दूसरों की मदद करो, वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की जो रीति का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा ऑप्शन बी। आपस में जो है झगड़ा मत करो, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कम बोलो, वह लंबा रास्ता है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की जो है रीति का बोध होता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे जो है प्रमुख शब्द कभी, नहीं, ठीक, हाँ, मत, ध्यानपूर्वक, झटपट आदि। आप क्यों हर बात पर जो शर्मिंदा हो रहे हो? इस वाक्य में किस प्रकार के जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा रीतिवाचक। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? इस जो है वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर जो है क्रिया विशेषण के चार जो है भेद होते हैं:
कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्षणभंगुर किस प्रकार का जो है विशेषण है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी कालबोधक। क्षणभंगुर का जो है आशय क्षणिक अर्थात जो कुछ ही समय में नष्ट हो जाने वाला होता है। अतः स्पष्ट होता है कि क्षणभंगुर कालबोधक विशेषण है। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? इस वाक्य में जो है किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ईश्वर जो सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानवाचक। अगला है यहाँ पे ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे किसी स्थान, स्थिति तथा दशा का बोध हो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाहर, भीतर, सर्वत्र, जिधर, किधर, निकट, समीप, आगे, पीछे आदि। इनसे जो है इनमें से स्थितवाचक अव्यय कौन सा है? ये हो जाएगा बाहर। बाहर जो है स्थितवाचक अव्यय का उदाहरण है। यह क्रिया विशेषण अव्यय का एक उपभेद है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का जो उदाहरण है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी तब। कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब, सदा, सर्वदा, हमेशा, प्रातः, सुबह, शीघ्र, जल्द ही, दिवा, दिन में, पर, स्वः, परसों आदि कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का जो है क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिस अविकारी शब्द से क्रिया के होने के तरीके या विधि के जो है बारे में पता चलता है वह अविकारी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें जो कौन सा जो क्रिया विशेषण है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए कालवाचक। दिए गए वाक्य में कालवाचक विशेषण होगा क्योंकि यहाँ समय का जो है बोध हो रहा है। आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला है स्थानवाचक में जो स्थान का बोध होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से, इधर उधर। दिशावाचक में दिशा का बोध होता है, जैसे उधर, ऊपर, दूर, परे, अलग, दाहिने बाएं, आर पार। रीतिवाचक जैसे प्रकार, निश्चय, कारण, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, अवधारणा आदि। परिमाणवाचक जैसे अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक आदि। एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अम्मा ने खटिया पर जो है लंबी तानी। वाक्य ए, बी व डी में जो क्रमशः बराबर, साथ तथा तो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, जबकि अम्मा ने खटिया पर जो है लंबी तानी वाक्य में किसी जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो अविकारी शब्द जो है किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक आदि। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द किसी जो है क्रिया के करने के तरीके का बोध कराएं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द किसी जो है क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि थोड़ा, कुछ, काफी, केवल इत्यादि। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के।
क्रिया विशेषण ऐसे जो अविकारी शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। मूल क्रिया विशेषण ऐसे जो है क्रिया विशेषण हैं जो किसी जो है दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जैसे कि ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं आदि। इस तरह से ऑप्शन जो दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, जिनका जो निर्माण किसी जो दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है, जैसे प्रतिदिन, घर बाहर, हर एक, जहाँ तहाँ, यथाक्रम। अगला है कारण क्रिया विशेषण, जो शब्द किसी जो विशेष कारण या उद्देश्य से क्रिया विशेषण में जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें कारण जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पहला है वह खाक पड़ेगा, जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे। क्रिया विशेषण एक भेद है, यह है अव्यय का भेद है। अव्यय के जो है मुख्यतः 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। किसी भी भाषा के वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण जो है कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ, मतलब किया गया है। ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो वाक्य में जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण जान लगाकर का प्रयोग किया गया है, जबकि जो है अन्य कैसे कैसे, काली और खट्टा शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। आजकल मौसम बदलने लगा है वाक्य में रेखांकित पद कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है। शेष अन्य दिए गए कथन त्रुटिपूर्ण है। क्रिया विशेषण के जो है कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। सामान्यतः क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। परंतु विद्वानों ने अन्य जो है आधारों पर क्रिया विशेषण के भेद बताए हैं। प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। रूप के आधार पर भी जो है 3 भेद हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका जो है प्रयोग किया गया है। ये वह बहुत तेज दौड़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, तेज। वह बहुत तेज दौड़ा, वाक्य में तेज शब्द जो है क्रिया विशेषण है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का जो है विवरण इस प्रकार है, जैसे वह सर्वनाम हो गया, बहुत प्रविशेषण हो गया, तेज क्रिया विशेषण हो गया और दौड़ा क्रिया हो गया। क्रिया विशेषण क्रिया की जो है विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे तेज, धीमा आदि। वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। ये हो जाएगा दोस्त ऑप्शन, वह चलते चलते रुक गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे जो है अविकारी शब्द जिनसे जो क्रिया की विशेषता का बोध होता है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस वाक्य में चलते चलते शब्द जो है रुकना यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ चलते चलते शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का जो है कौन सा रूप है, यह हो जाए क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में जो है धड़ाधड़ शब्द जो है क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ धड़ाधड़ शब्द जो है बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे खाली स्थान कहते हैं, तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। शेष विकल्प असंगत है। वह 1 सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा जो है शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाद। वह 1 सप्ताह बाद आया, वाक्य में बाद जो है शब्द क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता लक्षित होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कल अवश्य आएगा, इस वाक्य में आएगा क्रिया है और अवश्य उसकी विशेषता बता रहा है, अतः अवश्य जो है शब्द क्रिया विशेषण
है। कुछ प्रमुख जो है क्रिया विशेषण शब्द हैं, जैसे धीरे धीरे, कब, बाद, पर्याप्त, अवश्य आदि। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। रेखांकित भाग धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह लिखने क्रिया की विशेषता बता रहा। अगला है माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। माधवी जो है अत्यंत सुंदर गाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द अत्यंत जो है क्रिया विशेषण है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ प्रचलित जो है क्रिया विशेषण है, इधर, यहाँ, आजकल, प्रतिदिन, अत्यंत, किंचित, बहुत, बारी बारी, तिल तिल, बस थोड़ा आदि। लड़का जल्दी से लपक कर जो है पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का जो कौन सा भेद है? ये हो जाए क्रिया विशेषण। लड़का जल्दी से लपक कर जो पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद क्रिया विशेषण है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ जल्दी से पहुंचना क्रिया की विशेषता को बता रहा है, अतः शब्द जल्दी से क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से क्या एक जो संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? ये हो जाएगा वहां पर। वहां पर जो संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, जबकि जो है प्रतिपल, सांझ सवेरे, कुछ ना कुछ, तीनों संयुक्त क्रिया विशेषण है। अतः जो शब्द संयुक्त क्रिया की जो विशेषता बताएं उसे संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक जो है यौगिक क्रिया विशेषण है? ये हो जाएगा यहाँ तक। यौगिक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जो प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ तक, घर बाहर, जहाँ तहाँ, यथा क्रम, बाहर भीतर, प्रतिदिन आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह बहुत थक गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है वह बहुत थक गया है। बहुत जो है शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य विकल्प वह अभी अभी गया, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है, उक्त प्रश्न से जो है पृथक आशय रखते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ये हो जाएगा बी, परिमाणवाचक। उक्त वाक्य में परिमाणवाचक भेद है। परिमाणवाचक की बात करें तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक आदि। जैसे कि धावक तेज गति से दौड़ता है। क्रिया विशेषण की बात करें तो जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? ये हो जाएगा अत्यंत। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थ के आधार पर जो प्रमुखता 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर आदि। कालवाचक, रात भर, आजकल, हर बार, प्रतिदिन आदि। परिमाणवाचक, बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल आदि। रीतिवाचक, ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसलिए आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ये हो जाएगा इतना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए जो भाग में कौन सा जो पदबंध है? 10:05 पर जो है गाड़ी छूटेगी, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के जो ऊपर से पूरा गांव दिखता है, ये हो जाएगा इस मकान की छत के ऊपर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल, इस वाक्य में रेखांकित भाग मेरे गांव के चारों ओर में जो है क्रिया विशेषण पदबंध है। वे पदबंध जो वाक्य में क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाला कार्य करता है, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। पदबंध की बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, यह हो जाए उस पहाड़ी के पीछे।
वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के समूह को पदबंध कहते हैं तथा जो पदबंध वाक्यों में क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि वाक्य उस जो है पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है में उस पहाड़ी के पीछे वाक्यांश क्रिया विशेषण पदबंध है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। दिए गए विकल्प में लड़का रोते रोते घर पहुंचा वाक्य में रोते रोते शब्द क्रिया विशेषण है, जबकि अन्य जो है तीनों वाक्यों में कोई जो है क्रिया विशेषण नहीं है। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। ये हो जाएगा समुच्चय बोधक। दिए गए वाक्य जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं में समुच्चय बोधक अव्यय ताकि है। समुच्चय बोधक की बात करें तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक जो है शब्द वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। समुच्चय बोधक के दो प्रकार होते हैं। समानाधिकरण जो अव्यय मुख्य शब्दों पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये चार प्रकार के हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक, निर्देशक। अगला है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये वह अव्यय आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। इनके चार भेद हैं: कारण बोध, संकेत बोध, स्वरूप बोध, उद्देश्य बोध। समानाधिकरण जो है किस अव्यय का भेद है? ये हो जाएगा समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है जिन शब्दों से जो है समान अधिकार के अंशों से जुड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जहाँ पर किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, व, लेकिन, इसलिए, अतः, एवं आते हैं वहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा जो शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो कहा जाता है समुच्चय बोधक। जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा जो शब्दों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय हैं और वरना, किंतु, परंतु, एवं, तथा, अन्यथा आदि। उदाहरण की बात करें तो राम ने जो है खाना खाया और सो गया। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, जबकि व्यधिकरण समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा जो है शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? ये हो जाएगा बी, इसलिए। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए वाक्य में इसलिए जो समुच्चय बोधक अव्यय है। अन्य समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, किंतु, परंतु, वरन आदि होते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं, ये कहा जाता है अविकारी। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं, जैसे आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है क्योंकि यह पद दो वाक्यों आंधी आई पानी बरसा को जोड़ता है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अजन्म। उपयुक्त विकल्पों में से अजन्म शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। शेष जो है शब्द अर्थात, अतएव, अथवा समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक ऐसे जो है पद अव्यय होते हैं जो दो या दो से अधिक जो है वाक्यों या पदों को परस्पर जोड़ते हैं। इनके जो है दो भेद हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वरूप वाचक जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जब। दिए गए विकल्पों में जब स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, जब शब्द कालवाचक अव्यय है, जबकि मानो, जो, यानी आदि स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जो कोई परिवर्तन या विकार ना हो उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। कारणवाचक क्योंकि जो है, जो कि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक कि, जो, ताकि। संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। स्वरूपवाचक कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। खलिस्तान विरोध दर्शक
समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी अतएव। अतएव विरोधवाचक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अपितु परिणाम व दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय है, जबकि पर, बल की तथा जो है वरन विरोधवाचक समुच्चय बोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है? ये हो जाएगा फलता। दिए गए विकल्पों में फलता शब्द जो परिणाम दर्शक अव्यय है, जबकि शेष लेकिन नहीं नहीं और तीनों असंगत हैं। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, वाक्य में थोड़ा थोड़ा है, ये हो जाए क्रिया विशेषण है। वाक्य में थोड़ा थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द किसी जो है क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। खाली स्थान संकेतवाचक अव्यय नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन डी ताकि। दिए गए विकल्पों में ताकि शब्द उद्देश्यवाचक अव्यय है, जबकि यद्यपि, तथापि और तब संकेतवाचक अव्यय है। यह दोनों अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद होते हैं। कारणवाचक क्योंकि, इसलिए, कि, जो कि। उद्देश्यवाचक कि, जो कि, ताकि। संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। स्वरूपवाचक कि, जो, अर्थात, यानी। अगला है वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए और हो जाएगा। वह आया और मैं गया वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द और है। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे तथा, और, परंतु, अतः, इसलिए, वरन आदि। समान अधिकरण और व्यधिकरण किसके जो है भेद हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक ऐसा पद अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का जो संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। समानाधिकरण के जो 4 भेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिणाम दर्शक। व्यधिकरण की बात करें तो व्यधिकरण के 4 भेद हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। संबंध बोधक अव्यय की बात करें तो इसमें जो पहला है, सुरेश स्कूल की ओर गया। दिए गए वाक्य में से अव्यय के प्रकार को पहचानिए, ये हो जाएगा सी, संबंध बोधक अव्यय। दिए गए वाक्य सुरेश जो है स्कूल की ओर गया में संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि यहाँ दिशावाचक और का जो प्रयोग किया गया है। संबंध बोधक अव्यय ऐसे जो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका जो संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर इनके 14 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, साधनवाचक, दिशावाचक, समताबोधक, विरोधवाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्यवाचक, कारणवाचक आदि। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? तो ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जो है प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो है संबंध का बोध कराते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऊपर नीचे, बिना भरोसे इत्यादि। कविता और गीता साथ में जो खेलते हैं, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंध बोधक। दिए गए वाक्य कविता और गीता साथ में खेलते हैं में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, शेष विकल्प असंगत है। संबंध बोधक जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। मुझे लिखने के लिए कलम या पेंसिल दो, इस वाक्य में से अव्यय के जो है प्रकार का चयन कीजिए, ये हो जाएगा संबंध बोधक। वाक्य मुझे लिखने के लिए कलम या पेंसिल दो में जो संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय जिस अव्यय शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बिना इत्यादि। सुरेश स्कूल की ओर गया, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए, ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। दिए गए वाक्य में सुरेश स्कूल की ओर गया में संबंध बोधक अव्यय है, अन्य विकल्प असंगत है। जिन अव्यय शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के जो दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। हमें जीत मिलने तक जो प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है?
ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। हमें जीत मिलने तक जो प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक संबंध बोधक अव्यय है का उदाहरण है, जबकि अन्य जो विकल्प असंगत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वनाम। दिए गए विकल्पों में से सर्वनाम जो है विकारी शब्द है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण जो है कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक तथा जो है विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का जो है सही विकल्प हो। सुरेश के जो है भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय की बात करें तो वे अव्यय शब्द जो किसी जो संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उसका जो है वाक्य में आए जो अन्य शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ऑप्शन सी हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय जिनसे जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो अनुकूल, अनुसार के बिना, आसपास, आगे और इत्यादि। जैसे कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संबंध बोधक हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए वाक्य छत पर जो है पक्षी बैठे हैं में संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय जो शब्द वाक्य में किसी जो है संज्ञा के बाद आकर जो है उस संज्ञा का जो संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जो है बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। विद्या के बिना मनुष्य पशु है, ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का जो अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। के पास, के बिना, के दूर, के कारण, के लिए, के अनुसार आदि। विद्या के बिना मनुष्य पशु है, तो इसमें संज्ञा है, के बिना अव्यय है और मनुष्य क्या है संज्ञा है। दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अव्यय ज्ञात कीजिए। गाड़ी जो है तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, ये हो जाएगा तेजी से। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताने के लिए उसके बाद जो है लगने वाला अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ने, को, से, के, लिए, के, की, में, पर आदि। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे, ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। दिए गए वाक्य धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार संबंध बोधक अव्यय होगा। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है, ये मौलिक हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में पूर्वक शब्द मौलिक संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रकट करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 प्रकार हैं। मौलिक संबंध बोधक अव्यय पूर्वक, बिना, पर्यंत, नहीं आदि। यौगिक संबंध बोधक अव्यय अपेक्षा, तुल्य, समान, चलते, लिए आदि। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं काम के पीछे आया था। वाक्य मैं काम के पीछे आया था में जो संबंध बोधक अव्यय पीछे का जो है प्रयोग किया गया है। जो अव्यय किसी जो संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जो है दिखाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थ के आधार पर इसके जो है 14 भेद हैं। आगे, पीछे, बाद, पहले, पास, भीतर, बीच, तरफ और जरिए, निमित्त, खातिर, बगैर, बदले एवं तरह, सरीखा, खिलाफ, पर्यंत, अपेक्षा इत्यादि संबंध बोधक अव्यय है। वह तो घर खालिस्तान बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय का और उसका भेद होगा। इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। दिए गए रिक्त स्थान में संबंध बोधक अव्यय के भीतर भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा। वह तो घर के भीतर बैठा था। शेष अन्य जो है विकल्प त्रुटिपूर्ण है। तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर
शब्द कौन सा अव्यय है? ये हो जाएगा संबंध बोधक। तुम दिन भर घूमते रहते हो, वाक्य में भर जो है शब्द संबंध सूचक अव्यय है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है? ये हो जाएगा संबंध सूचक शब्द है। दिए गए शब्द में रेखांकित शब्द के जो है निकट संबंध सूचक शब्द है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का जो है संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, संबंध सूचक शब्द कहलाता है। इसे आगे, पीछे, और, तरफ, अलावा, बिना, समान, ऐसा, जैसा इत्यादि। भरोसे में शब्द का जो है कौन सा रूप है? ये हो जाएगा संबंध बोधक। भरोसे शब्द संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का ज्ञान कराने वाला। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका जो संबंध वाक्य के अन्य जो शब्दों से बताता है उसे जो संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे, सहित, निकट, पास आदि। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ये हो जाएगा कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है में कारणवाचक अव्यय है। संकेत वाचक में दो प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे यदि राम जाएगा तो राधा आएगी। जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताता है संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे अब तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए, अतिरिक्त आदि। परिमाणवाचक में मापतौल वाले शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे बहुत, बहुतेरा, कुछ, सब, सारा, समूचा, थोड़ा, अधिक। अगला है निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? उसके घर के आगे ही मेरा घर है। ये हो जाएगा आगे। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? ये हो जाएगा 14। ऑप्शन सी हो जाएगा। कालवाचक आगे, पीछे, बाद आदि। स्थानवाचक यहाँ, पास, निकट आदि। दिशावाचक और, तरफ, प्रति आदि। साधनवाचक द्वारा, जरिए, सहारे आदि। हेतुवाचक लिए, निमित्त, हेतु। विषयवाचक बाबत, नाम, विषय। व्यतिरेक वाचक सिवा, अलावा, अतिरिक्त। विनिमयवाचक बदले, जगह, एवज। सदृशवाचक समान, भांति, तुल्य। विरोधवाचक खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत। साहचर्यवाचक साथ, समय, सहित। संग्रहवाचक तक, पर्यंत, मात्र। तुलनावाचक अपेक्षा, आगे, सामने। कारणवाचक कारण, परेशानी से मारे। वासुदेव नंदन प्रसाद ने अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद माने। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द भर है। यह संबंध बोधक अव्यय का एक जो है भेद है। अन्य जो है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय लगभग मात्र तक अंतर्गत आदि है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। आगे हो जाएगा। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी वाक्य में संबंध जो है वाचक शब्द आगे है। जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पहले, बाद, अब, तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण, आसपास आदि। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय। वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कारण हो जाएगा। दिए गए वाक्य वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था में की से जो है कारण का बोध हो रहा है। शेष विकल्प उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, किंतु। विस्मय बोधक अव्यय हम लोग देखेंगे तो निम्न वाक्य में से अव्यय के प्रकार का चयन कीजिए। हाय, वह चल बसा। ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाय, वह चल बसा वाक्य में विस्मयाद बोधक अव्यय है। विस्मयाद बोधक अव्यय की बात करें तो जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हीं विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे लगता है। ये वाक्य से जो है स्वतंत्र होते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं रहता। ये केवल वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक आदि भावों का बोध कराते हैं। शाबाश, आहा, वाह, अरे आदि। अरे जल्दी इधर आओ,
दिए गए वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने। ये हो जाएगा ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक। अरे जल्दी इधर आओ वाक्य में विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, जो कि एक संबोधन बोधक अरे, रे, अजी, लो, जी, हे है। इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी धन्य, धन्य। धन्य धन्य विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है। ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादिबोधक, निपात। मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? ये हो जाएगा विस्मयादिबोधक। मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं, जैसे अरे, वाह, ओ, छी आदि। विस्मयादिबोधक अव्यय के 7 भेद हैं। हर्षबोधक आहा, वाह वाह आदि। शोकबोधक आह, ओह, हाय आदि। आश्चर्यबोधक क्या, अय, है आदि। अनुमोदन बोधक अच्छा, ठीक, हाँ हाँ आदि। तिरस्कार बोधक छी, दूर आदि। स्वीकार बोधक जी, हाँ आदि। संबोधन बोधक अरे, हाजी, हे, रे, आ। नेक्स्ट है अरे, है, अय, ओह इत्यादि। इसमें जो किस प्रकार के अव्यय हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन डी आश्चर्यबोधक। जिस अव्यय के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है वह आश्चर्यबोधक अव्यय कहलाता है। हाय अब मैं क्या करूं? इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द बताइए। हाय हो जाएगा। हाय अब मैं क्या करूं वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द हाय है। जो अव्यय शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे वाह, अच्छा, हाय, छी छी, अरे, हे आदि। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादिबोधक है? ये हो जाएगा चेतावनी। जिन शब्दों द्वारा विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, प्रशंसा आदि मनोभावों को व्यक्त किया जाता है वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। मनोभाव के आधार पर इसके जो है प्रमुख भेद हैं विस्मय, आश्चर्य, अहो, अरे, क्या, शोक, पीड़ा या गिलानी, हाय, उफ। प्रशंसा, शाबाश, अति सुंदर। चेतावनी, बच्चों हटो, सावधान। संवेदना, हाय हाय, तौबा तौबा। तिरस्कार, छी छी, धिक्कार। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के जो है हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे खालिस्तान होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयादि जो है हो जाएगा ऑप्शन ए। अफसोस मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द के जो अव्यय का प्रकार बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन बी शोक सूचक अव्यय। अफसोस मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द में शोक सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है? ये हो जाएगा शाबाश। शाबाश शब्द अनुमोदन सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है, जबकि साधु साधु आशीर्वाद बोधक अव्यय, बाप रे बाप आश्चर्य बोधक अव्यय और हे राम दुख बोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? ये हो जाएगा बाप रे बाप। साधु साधु, सुंदर तथा शाबाश प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है, जबकि बाप रे बाप आश्चर्यबोधक अव्यय है। कुछ अन्य जो प्रमुख शोक सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय हैं हा, हा, हाय, आह, ऊह, त्राहि, त्राहि आदि। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? ये हो जाएगा हर्ष बोधक अव्यय। अब हम लोग देखेंगे निपात के बारे में। उसे मुख्यतः वित्तीय क्षेत्र से संबंधित पुस्तकों में खालिस्तान रुचि है। रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त निपात का चयन करें। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की जो है पूर्ति सर्वाधिक उपयुक्त निपात शब्द ही होगा, अतः जो पूर्ण वाक्य होगा उसे मुख्यतः वित्तीय क्षेत्र से संबंधित पुस्तकों में ही रुचि है। निपात की बात करें तो वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द पद के बाद लगाकर उसके अर्थ पर जो विशेष बल देते हैं उसे निपात कहते हैं। ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल आदि। तुम्हें आज रात रुकना ही होगा। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने, ये हो जाएगा निपात अव्यय। दिए गए वाक्य तुम्हें आज जो रात रुकना ही होगा में निपात अव्यय होगा, जबकि अन्य जो विकल्प संगत है। निपात अव्यय वे अव्यय शब्द जो किसी जो शब्द या पद के बाद लगकर उसके जो अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। ही, भी इत्यादि। तुम तो डूबोगे ही सबको डुबाओगे। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने, यह हो जाएगा निपात। दिए गए वाक्य तुम तो डूबोगे ही सबको डुबाओगे
में जो है अव्यय के रूप में निपात का उपयोग हुआ है। निपात अव्यय वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद की बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का जो है बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। ही, भी, तो, तक आदि। वह दिल्ली से ही चला जाएगा, वाक्य में किस पर जो है बला घात है, ये हो जाएगा ही। वह दिल्ली से ही चला जाएगा, वाक्य में ही जो है पर बला घात है। किस वाक्य में निपात का जो प्रयोग नहीं हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। दिए गए विकल्पों में मुझे एक गिलास पानी चाहिए में जो है निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि अन्य विकल्पों में वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में जो है विशेष प्रकार का जो है बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक आदि। आप वहाँ मत जाइए, रेखांकित पद का जो है पद परिचय होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी निपात। आप वहाँ मत जाइए, वाक्य में रेखांकित शब्द निषेधात्मक निपात मत शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है, यह हो जाएगा निपात है। वाक्य यह काम उसने ही किया होगा में ही जो है बलदायक या सीमा बोधक निपात है। किसी भी जो है बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे थी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं निपात। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को जो है श्रव्य भावार्थ और किसी जो भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए, निपात हो जाएगा। वह दिन भर पढ़ता रहता है, वाक्य में दिन भर निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। मूलतः इनका जो प्रयोग अवयवों के लिए होता है, शेष विकल्प असंगत है। खाली स्थान बल प्रदायक निपात नहीं है, यह हो जाएगा खबरदार। खबरदार बल प्रदायक निपात नहीं है। निपात शब्दों का प्रयोग पूरे वाक्य या वाक्य समूह को अन्य जो है अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। ये 9 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। स्वीकारार्थबोधक हाँ, जी, जी हाँ। नकारबोधक नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक मत, पर, बल की वरण। प्रश्नबोधक क्या, विस्मयबोधक क्या, काश। तुलनाबोधक सा। अवधारणाबोधक ठीक, करीब, लगभग, तकरीब। आदरबोधक जी। बल प्रदायक तो, ही, भी, तक, सिर्फ, केवल। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, यह हो जाएगा ठीक। शब्द ठीक निपात का उदाहरण है। यह अवधारणा बोधक निपात अव्यय होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं। लगभग, करीब, तो, की, ही, तक, सा, पर, सिर्फ, केवल, क्या, काश, मत, क्या, जी, नहीं इत्यादि निपात के अंतर्गत आते हैं। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए, तो जो ही है ये क्या है, तो यह निपात है। ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि हैं। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्द को पहचानिए, ये निपात हो जाएगा। मैं आज तक जो परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द तक जो है निपात है। निपात शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं तथा जो इनका जो है लिंग वचन नहीं होता है। निपात को सामान्य रूप से अव्यय मानते हैं किंतु ये शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का जो है अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है निपात। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य में अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, केवल आदि। अन्य की बात करें तो मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि मैं अभी आया, श्याम इधर आओ और मैंने खूब आम खाए में रेखांकित शब्द अव्यय हैं। एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, संबंध बोधक। एक शब्द का प्रयोग संबंध बोधक के रूप में नहीं किया जा सकता जो
अव्यय शब्द दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कहा गया है समुच्चय बोधक। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं, शब्द प्लस शब्द। सच बोलना और किसी की जो है परवाह न करना उसकी जो खासियत है। वाक्यांश प्लस वाक्यांश यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये भी टॉपिक को डिस्कस कर लिया। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।